अफ्रीकी देश सुडान में हिंसा भड़क चुकी है और सुडान में ही मिलिशिया कैसे नरसंहार कर रहा है। आरएसएफ मिलिशिया की फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत का दावा। ये पहली खबर की दूसरी खबर है हिंसा के बीच एक्शन में सुडान एयरफोर्स, जहां आरएसएफ मिलिशिया के ठिकानों पर रॉकेट हमले हुए और यूएई समर्थित मिलिशिया से आमने सामने की जंग की एक और तस्वीर। अब वो तस्वीर जिसमें साफ है कैसे सुडान में हथियार लहराते नजर आए हैं मिलिशिया के लड़ाके। अल फशा में सड़क पर रैपिड सपोर्ट फोर्स के ये लड़ाके हैं और राहत कैंप में हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां हर तरफ आपको आग का ये मंजर नजर आ रहा होगा और हथियार लहराते ये लड़ाके। सुडान में हथियार लहराते मिलिशिया के ये लड़ाके, अल फशा में सड़क पर रैपिड सपोर्ट फोर्स के ये लड़ाके। हालांकि हकीकत यह है कि राहत कैंप में हजारों लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन इस बीच आज की ये तीन बड़ी खबरें एक साथ उन तस्वीरों के साथ जहां देखिए कैसे फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत का दावा किया गया है और ये अफ्रीकी देश सुडान में हिंसा कैसे भड़क चुकी है उसी की तस्वीर आपके सामने। इसी हिंसा के बीच कैसे एक्शन हो रहा है वही दूसरी तस्वीर आपने देखी। आरएसएफ मिलिशिया की फायरिंग की ये तस्वीर सामने आई है और साथ ही सड़क पर रैपिड सपोर्ट फोर्स जहां जिससे साफ है कि कैसे सुडान में हिंसा भड़क चुकी है। अब वो फ्रंट जहां इजरायली हमलों से दक्षिण लेबनान दहल चुका है। बड़ी खबर है दोहा कफर इलाके में विध्वंसक ड्रोन हमले को लेकर, जहां ड्रोन स्ट्राइक में तबाह कई गाड़ियां, कई वाहन। ये देखिए तस्वीर। रूस के तुआबसे में यूक्रेनी हमला। तस्वीर ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले की आपके सामने होगी, जहां ऑयल डिपो में भीषण आग इस हमले के बाद कैसे लगी ये देखिए। हमले से साफ है रूस का एक और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेनी हमले में टारगेट पर। ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला, तुआबसे में यूक्रेनी हमला। इसी हमले के साथ रूस के तुआबसे में रूसी एयर डिफेंस एक्टिव हो चुका है और यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया गया है। कुछ ड्रोन ऑयल डिपो तक पहुंचने में सफल भी रहे। Да нет, тут прям над городом, там ты не увидишь ничего. О! लेकिन खबर रूसी पावर ग्रिड पर एक और सबसे बड़े हमले को लेकर है, जहां मॉस्को के पावर सब स्टेशन पर यह यूक्रेनी हमला है। आपको बता दें मॉस्को समेत आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट। रूसी पावर ग्रिड पर सबसे बड़ा पावर सब स्टेशन पर यह यूक्रेन का हमला, मॉस्को के पावर सब स्टेशन पर अटैक। यही वजह है कि इन हमलों के बाद मॉस्को समेत आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट। और देखिए तीन तस्वीरें एक साथ जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन अभी भी टारगेट कर रहा है। ऑयल डिपो पर हुए हमले की यह तस्वीर, यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा रूस की तरफ से किया गया, लेकिन खबर यह है कि कुछ ड्रोन ऑयल डिपो तक पहुंचने में सफल भी रहे। ड्रोन अटैक्स के जरिए कैसे आसपास मॉस्को के आसपास इलाकों में हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया, उसकी तीसरी तस्वीर। और आज की एक और बड़ी खबर है, अब से करीब 1.5 घंटे बाद इस रोज लॉन्च करने जा रहा है सबसे भारी सैटेलाइट और नेवी का जीसैट 7R संचार उपग्रह लॉन्च होगा। LBM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च सैटेलाइट किया जाएगा।